अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ जोरदार वर्षा संभव। असम और मेघालय में भी होगी तेज बारिश। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है हवा की गति। 2 दिन समुद्र में ना जाएं मछुआरे। राजस्थान में कपास और मूंगफली की बुआई करें तो पश्चिम बंगाल में बिन मौसम बरसात के नुकसान से बचें। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और कहां चलेंगी तेज हवाएं, और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन को जगह बहुत तेज बारिश का अनुमान। केरल और माहे में भी 2 दिन जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं शुक्रवार को तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावनाएं हैं। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में इक्का दुक्का जगहों पर जोरदार बरसात हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शुक्रवार को कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ हिस्सों में गरज के साथ झमाझम बादल बरस सकते हैं। बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में बिजली की चमक के साथ बादल गरजने के आसार बने हुए हैं। बता दें, दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बंगाल की पश्चिमी मध्य खाड़ी के पास और पूर्वी मध्य खाड़ी में भी तेज हवाएं चलने का अंदेशा बना हुआ है। तो वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं मौसम के हाल में। आइए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान देश में कौन से वो इलाके हैं जहां पर पानी बरस सकता है और कहां कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है, जबकि झारखंड में शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। वहीं ओडिशा में 2 दिन अलग अलग स्थानों पर बूंदे पड़ने की उम्मीद है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बरसात के आसार है। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को ज्यादातर जगह और शनिवार को कई जगह पानी बरसेगा। असम और मेघालय में भी शुक्रवार को अधिकतर स्थानों पर तो शनिवार को कई जगह बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शुक्रवार को कई जगह तो शनिवार को कहीं कहीं बरसात होगी। उधर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड अलग अलग जगह बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में शनिवार कहीं कहीं पानी बरसने का अनुमान है। लेकिन पूर्वी राजस्थान में 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन सूखा रहेगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में शनिवार को अलग अलग स्थानों पर बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं कहीं छींटे पड़ने की उम्मीद है। साथ ही विदर्भ में केवल शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह बारिश की उम्मीद है। पश्चिमी भारत के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे, जबकि मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं पानी बरसेगा और मराठवाड़ा में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। वहीं कोंकण और गोवा में अगले 2 दिन कहीं कहीं वर्षा संभव है। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी 2 दिन कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में शुक्रवार और शनिवार को कई जगह बारिश होगी, जबकि उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा संभव है। केरल में 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। लक्षद्वीप में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुक्रवार और शनिवार को अधिकतर स्थानों पर वर्षा संभव है। तो ये था मौसम का पूर्वानुमान। जान लिया आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां पानी बरस सकता है और कहां मौसम शुष्क बने रहने के आसार बने हुए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको मौसम के हाल की और जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश में कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली।
पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कुछ जगह गरज के साथ बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात हुई। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। वहीं मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बादल बरसे। बता दें, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और तेलंगाना में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ पानी बरसा। साथ ही असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात हुई। तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर पानी बरसा। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अधिकतम हिस्सों में बरसात दर्ज की गई। आइए बढ़ते हैं आगे, तापमान की स्थिति का जायजा आपको दे देते हैं और सबसे पहले यहां पर आपको बताएंगे हम अधिकतम तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। तो वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला। वहीं गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री नीचे देखने को मिला। बता दें कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादातर जगह तो तेलंगाना में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक कम रहा और इसी तरह का अधिकतम तापमान असम और मेघालय में कई जगह तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंका गया। सबसे ज्यादा तापमान तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने ये था अधिकतम तापमान का हाल देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान का। इसी के साथ अब आपको जानकारी दे देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। साथ ही बता दें कि उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं उधर तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगहों पर ऐसा ही न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं इसके विपरीत पूर्वी राजस्थान में कई जगह तो पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक कम आंका गया। वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की और खेती किसानी में भी मुख्य तौर पर आपको बताएंगे कि बिन मौसम ये जो बरसात हो रही है, ऐसे में आप किस तरह से अपने खेतों में कृषि के कार्य कर सकते हैं, अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं और साथ ही साथ जो फसलें आपके खेतों में लगी हुई हैं, किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की इस वर्तमान समय में जरूरत है। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। जिस तरह विभिन्न स्थानों पर अलग अलग मौसम में बुआई के लिए सही फसल का चुनाव जरूरी है, उसी तरह अलग अलग मौसम में फसलों की देखभाल की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और जब बिन मौसम बरसात हो रही हो तो किसानों की परेशानियां भी बढ़ने लगती है। देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से बिन मौसम बरसात हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी बिन मौसम बरसात का दौर जारी है। उसको देखते हुए किसानों को सलाह है कि मौसम साफ दिखते ही तैयार फसलों की कटाई कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दे। फसल की कटाई में जरा सी भी देरी हानिकारक साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल में धान और मक्का की कटाई समय पर कर ले। बोरो धान पर फलियां आने के 32 दिन बाद जब 20% से ज्यादा पौधों की नमी खत्म हो जाए और रंग 80% बदल जाए तो समझ लीजिए कि फसल कटने के लिए तैयार हो गई है। साथ ही तैयार सब्जियों की तुड़ाई भी समय पर कर ले। बिन मौसम बरसात से सब्जियों में कीड़े पड़ने का खतरा हो सकता है। बैंगन की फसल में तना और फल छेदक होने का खतरा है।
मिर्च की फसल में भी फल और पत्ती छेदक या गलन की समस्या आ सकती है। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी की निगरानी करते रहें। इतना ही नहीं, टमाटर की फसल में इस समय फूलों के झड़ने की भी संभावना है। याद रखें कि फसल में लगातार एक तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें। किसी भी दवाई और कीटनाशक के छिड़काव से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा। पश्चिम बंगाल में चाय की पत्ती में सिकुड़ने या मुड़ने वाला रोग लग सकता है, जिसके बाद पत्तियां सूख सकती है। ओडिशा में भी तैयार ग्रीष्मकालीन धान की कटाई के बाद उसे सूखे स्थान पर रखें, ताकि बिन मौसम बरसात में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। तो जान लिया आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के कृषि कार्य आप अपने खेतों में कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में मुख्य तौर पर हम आपको जानकारी देंगे हरी मिर्च की खेती के बारे में। ये जो समय है इसकी खेती के लिए बिल्कुल सही चल रहा है। किस तरह से आपको तैयारियां करनी है, बुआई के पश्चात किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है, आइए इन मुख्य जानकारियों के लिए दिखा देते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। हरी मिर्च की नर्सरी में बुआई मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती है। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रुपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज ले। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल में फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च की फसल में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इन रोगों के अलावा हरी मिर्च की फसल में थ्रिप्स और माहू कीट का खतरा भी बना रहता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहे। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ रोग प्रभावित फसल पर ही करें। तो जान लिया आपने हरी मिर्च का अच्छा उत्पादन आप हासिल करना चाहते हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य करने की आपको जरूरत है, किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी होंगी। आइए बढ़ते हैं आगे, मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। राजस्थान और अन्य राज्यों में उन्नत किस्म की कपास की बुआई करें। बारिश की वर्तमान अवधि टलने के बाद कपास की बुआई करना उचित रहेगा। बुआई से पहले बीजों का उपचार कर ले। गर्मियों के दिनों में गन्ने की फसल में 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करें। किन्नू के बागानों में टपकन विधि से सिंचाई करना उचित रहेगा। बागानों में तना चूसक व अन्य कीटों की निगरानी करते रहें। किन्नू के फलों को झड़ने से रोकने के लिए विशेषज्ञ की सलाह से उर्वरक छिड़के। ग्रीष्मकालीन मूंग की सूखा मौसम होने पर दूसरी सिंचाई करें। तैयार फसल की कटाई के बाद धान की नर्सरी बोने के लिए खेत तैयार करें। राजस्थान में मूंगफली की बुआई 15 जून से पहले कर ले। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। गन्ने के खेत में साफ मौसम के दौरान जरूरी उर्वरक डालें। जिन इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है वहां मूंग, उड़द और तिल के खेत में सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ में तैयार तिलहनी फसलों की कटाई करें। मध्य प्रदेश में कपास की बुआई की जा सकती है। मध्य प्रदेश में ज्वार और बाजरे की बुआई भी कर सकते हैं। बैंगन और टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक डालें।
मध्य प्रदेश में मूंग की तैयार फसलों की कटाई करें। बारिश वाले इलाकों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। सब्जियों के पौधों को सहारा देने का काम करें। बारिश वाले इलाकों में फिलहाल बुआई और सिंचाई टाल दें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन को जगह बहुत तेज बारिश का अनुमान। केरल और माहे में भी 2 दिन जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं शुक्रवार को तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावनाएं हैं। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में इक्का दुक्का जगहों पर जोरदार बरसात हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शुक्रवार को कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं हैं। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ हिस्सों में गरज के साथ झमाझम बादल बरस सकते हैं। बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में बिजली की चमक के साथ बादल गरजने के आसार बने हुए हैं। बता दें, दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बंगाल की पश्चिमी मध्य खाड़ी के पास और पूर्वी मध्य खाड़ी में भी तेज हवाएं चलने का अंदेशा बना हुआ है। तो वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा। तो ये था मौसम का हाल और इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।